ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे आद्रा नक्षत्र के बारे में और दो रहस्य मैं आपके सामने उजागर करने वाला हूं। आद्रा नक्षत्र 5 मई 2022 बृहस्पतिवार को सुबह 6:17 से प्रारंभ होकर के 6 मई 2022 शुक्रवार सुबह 9:23 तक रहने वाला है। ये वो एक पवित्र समय है, एक महा उत्सव जैसा समय है जब शिवलिंग पूजा का अनंत गुना अनंत कोटि फल पर आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस समय में की गई शिव पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो एक शिव भक्त के लिए हर क्षण हर पल ही एक आद्रा नक्षत्र के जैसा होता है, किंतु कुछ समय होते हैं जो विशेष फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए इन समय में अवश्य ही शिव पूजा करनी चाहिए। अब आपको इस समय में पूजा कैसे करनी है, क्योंकि वैशाख मास चल रहा है, इसलिए आपको गंध द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी है। यानी आप इत्र, धूप और गूगल वगैरह आप शिवलिंग के समक्ष अर्पित अवश्य करें। इस वैशाख मास में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। मैंने इसके बारे में एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ कहीं आई बटन पर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ जाकर आप इसका पूरा विधान देख सकते हैं। गंध अर्पित करने से भगवान शिव वैशाख मास में आपको बहुत ज़्यादा कृपा प्रदान कर देते हैं। इसलिए आपको खस का इत्र भी आप स्पेशल यूज़ कर सकते हैं शिव पूजा के लिए, और गूगल की धूप भी आप शिव मंदिर में या शिवलिंग के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। अब शिवलिंग पूजा का महत्व क्या है, इसका परिमाण तो 6 शास्त्र और 18 पुराण भी नहीं लगा सकते, किंतु कुछ श्लोकों में हमको कुछ एक जानकारी मिल जाती है। जैसे श्रीलिंग महापुराण में एक श्लोक आता है, अग्निहोत्रम च वेदाश्च यजनाश्च बहुदक्षिणा शिवलिंगार्चनस्येति कलास्येनापि नो समा सदा यजति यजेन सदा दानं प्रयच्छति सदा च वायुभक्षश्च सकृदोभ्यर्च येच्छिवम् एककालं द्विकालं वा त्रिकालं नित्यमेव वा यर्चयन्ति महादेवं ते रुद्रा नत्र संशय। अर्थात अभिषेक वैदिक मंत्रों का पाठ, अभिषेक वैदिक मंत्रों का पाठ और बहुत धन की दान दक्षिणा, ये सब मिलाकर भी शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के आधे भाग के बराबर भी नहीं है। यानी जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हो, तो उसके आधे भाग के बराबर भी वैदिक मंत्रों का पाठ, उनसे अभिषेक और बहुत सारा धन दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो शिवलिंग पूजा के आधे भाग के बराबर भी नहीं है। यदि कोई एक बार भी शिव की पूजा करता है, वो उस व्यक्ति के बराबर है जो सदा यज्ञ करता है, सदा दान देता है, सदा शुभ यज्ञ करता है। यानी जो हमेशा यज्ञ में लगा रहता है, जो हमेशा दान करता है, शुभ यज्ञ करता है, और जो एक बार शिव पूजा कर लेता है, वो दोनों बराबर है। अब आप समझ लीजिए शिवलिंग पूजा का कितना ज़्यादा महत्व। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, हमेशा शिव पूजा में लगे रहिए। शिवलिंग पूजा जैसा कोई भी सुख इस संसार में नहीं है। लिंग पूजा, लिंगार्चन जितना आनंद, लिंगार्चन जितना पुण्य किसी भी चीज में नहीं है। इस धरातल पर, इस भूतल पर ऐसा और कुछ भी नहीं है। जो महेश्वर के एक बार, 2 बार, 3 बार या हमेशा महादेव की पूजा करता है, वो साक्षात रुद्र के समान है, इसमें संदेह नहीं है। अब भगवान जो अपना भक्त होता है उसे अपने जैसा ही बना लेते हैं। इसलिए आप इस आद्रा नक्षत्र का पूरा लाभ उठाइए। मैंने समय आपको बता दिया है, 5 मई 2022 अभी बृहस्पतिवार को ही ये आद्रा नक्षत्र शुरू हो रहा है। सुबह 6:17 से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 6 मई तक सुबह 9:20 से 23 समथिंग इतना ये समय रहने वाला है। पूरा दिन आपके पास है इस आद्रा नक्षत्र के लिए, आप भरपूर शिव पूजा करिए। अच्छा, इसमें एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये पहले मैं बताना भूल गया था। जब भी आप भगवान का अभिषेक करें, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आपको जल सीधा नहीं चढ़ाना है। एक बेलपत्र रख सकते हैं शिवलिंग के ऊपर, या एक पुष्प आप उस शिवलिंग के ऊपर रखिए और उसके बाद उस पर आप अभिषेक करिए। सीधा शिवलिंग पर लिंग पुराण के अनुसार आपको अभिषेक नहीं करना है।
आपको एक पुष्प शिवलिंग के ऊपर रख लेना है, उसके ऊपर आप अभिषेक करिए। नंगे शिवलिंग पर आपको अभिषेक नहीं करना है, जल नहीं चढ़ाना है। इसके लिए भी लिंग पुराण में ऐसा वर्णन आया है। हालांकि मैं बहुत सारे नियम आपको नहीं बताता हूँ, आपको इन चक्रों में पढ़ना भी नहीं है, लेकिन जितना आपके लिए आवश्यक है उतना मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये यस्य राष्ट्रे तु लिंगस्य मस्तकम शून्य लक्षणम तस्या लक्ष्मीर महारोगो दुर्भिक्षम वाहन क्षय। अर्थात लिंग पुराण के अनुसार नंगे शिवलिंग पर यानी बिना पुष्प रखे यदि आप अभिषेक करते हैं तो इससे दरिद्रता का आगमन भी होता है। इसलिए आप ये बात का ध्यान रखें और शिवलिंग पर एक पुष्प रखकर या आप बिलपत्र उस शिवलिंग के ऊपर रख करके फिर आप भगवान का अभिषेक करिए। और यदि कभी आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो इस बात को फॉलो करें। नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें बताएं और शिवलिंग के ऊपर एक पुष्प या एक बिलपत्र आप उसके ऊपर रखवा करके फिर आप अभिषेक चालू करें। नंगे शिवलिंग पर आपको अभिषेक नहीं करना है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।